आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की बिजलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की, या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, बिजलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को संबल दे रही है। बीकानेर रेलवे स्टेशन भक्ति और उल्लास का केंद्र बना। जब देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बीकानेर संभाग के 705 वरिष्ठ नागरिक 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर रवाना हुए। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और एलोवेरा की इस पावन यात्रा के लिए बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास और श्रीमती सुमन छाजेड़ ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टेशन पर यात्रियों में अपार उत्साह देखने को मिला। विधायक श्री जेठानंद व्यास ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए इस योजना में कई नवाचार किए हैं। पहली बार सभी यात्रियों को वातानुकूलित ट्रेन में यात्रा की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है जो किसी कारणवश जीवन में तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए। अब वे सम्मान अपने आराध्य देवों के दर्शन करने जा रहे हैं। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त श्री गौरव सोनी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रवाना हुई इस ट्रेन में बीकानेर और चूरू के 421 और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के 284 यात्री शामिल हुए। वहीं जयपुर संभाग के 200 यात्री जयपुर से जुड़ेंगे। ट्रेन में चिकित्सा दल सहित कुल 28 अनुरक्षण कर्मी साथ हैं। हर डिब्बे में सुरक्षा, भोजन और स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्थाएं की गई है ताकि वरिष्ठ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। माँ भारती के चरणों में नमन, भगवान श्री राम के चरणों में नमन, भगवान हमारे महादेव जी के चरणों में नमन। आज हमारे बीकानेर से यह एक तीर्थ यात्रियों की ट्रेन रवाना हुई है। इसमें सभी वरिष्ठ नागरिक जा रहे हैं। यह बीकानेर से उज्जैन, अम्बेकेश्वर, त्रिवेंकेश्वर, गणेश्वर, एलोरा होते हुए वापस बीकानेर 11 तारीख को आएगी। इसमें टोटल 1000 तीर्थयात्री नागरिक, वरिष्ठ नागरिक जो इसमें जा रहे हैं। बीकानेर से 420 है, हनुमानगढ़ से 350 लगभग है और बाकी जयपुर से बैठेंगे। इस प्रकार यह तीर्थयात्री जो है, वरिष्ठ नागरिक जो जा रहे हैं, मैं इन सब को शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी यात्रा मंगल में हो और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका एक सपना है, जिनकी योजना है कि ऐसे हमारे वरिष्ठ नागरिक जो किसी कारणवश तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक तीर्थ यात्रा तो करे ही करे। इस दृष्टि से उन्होंने यह योजना प्रारंभ की है और ये चौथी रेल यहाँ से हमारे जारी है। इस प्रकार आगे भी जाती रहेगी और इसको जो है प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, यह प्रारंभ किया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको और आगे बढ़ाया और हमारे देवस्थान के मंत्री जोराराम जी है, जो कि बहुत रुचि रखने वाले इस धार्मिक तीर्थ यात्राओं में। ये सब मिलके और इन वरिष्ठ नागरिकों को एक तीर्थ यात्रा करवाने जा रहे हैं। देवस्थान विभाग के निरीक्षक श्रीमती सोनिया रंगा ने बताया कि इस वर्ष बीकानेर से रवाना होने वाली यह चौथी विशेष ट्रेन है। इससे पहले 3 ट्रेनों से हजारों वरिष्ठ नागरिक देश भर के पवित्र स्थलों की यात्रा कर चुके हैं। 2 दिसंबर को बीकानेर से गंगासागर और 11 दिसंबर को हनुमानगढ़ से रामेश्वरम के लिए अगली विशेष ट्रेन रवाना होंगे। इस दौरान यात्रियों के चेहरे पर अद्भुत उत्साह और भक्ति भाव नजर आया। स्टेशन परिसर में धार्मिक गीतों और नारों से माहौल भक्तिमय हो गया। बुजुर्ग यात्रियों ने सीएम श्री बिजलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये ट्रेन 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए और एलोरा की जो है दर्शन कराने के लिए 5 दिवसीय यात्रा पर आज यहाँ से प्रस्थान हुई कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर।
और इसमें 420 यात्री बीकानेर डिवीज़न यानी बीकानेर और चूरू जिले के हैं। इसके अलावा लगभग 350 यात्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले से हैं। शेष जो है लगभग 1000 यात्रियों के करीब ट्रेन होती है, वो जयपुर से इसमें सवार होंगे। यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधा की गई? ये पूर्णतया निःशुल्क योजना है देवस्थान विभाग की, जिसमें यात्रियों को सुबह की चाय से लेके दोपहर का भोजन, शाम की चाय बिस्कुट नाश्ता और रात्रि का भोजन और ठहरने की जहाँ भी जाते हैं वहाँ होटल इत्यादि में ठहराना, ऑटो रिक्शा इत्यादि जो व्यवस्था है, समस्त प्रकार की व्यवस्था पूरी वातानुकूलित ये ट्रेन है। एसी ट्रेन में बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है। इसमें निःशुल्क हमारी तरफ से विभिन्न जैसे डॉक्टर की मेडिकल टीम भी चलती है यदि कोई बुजुर्ग बीमार इत्यादि हो जाए तो, और सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहते हैं। हर कोच में 2 जो है राजकीय कर्मचारियों की ड्यूटी अनुरक्षकों के रूप में यात्रियों की देखभाल के लिए लगाई जाती है। नाम पदनाम कैसे? गौरव सोनी, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ने एक बार फिर यह साबित किया है कि सरकार अपने बुजुर्गों के सम्मान और सुविधा के लिए समर्पित है। वातानुकूलित ट्रेन, स्वास्थ्य दल और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यह यात्रा श्रद्धा, सेवा और संवेदना का प्रतीक बनी है। 5 ज्योतिर्लिंगों की यह पवित्र यात्रा न केवल आस्था का संगम है, बल्कि सामाजिक समरसता का संदेश भी दे रही है। इस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।